केबे भाबिछन्ति आमे जो प्रतिटी निश्वास नेउछे आम मुंडरे जो प्रतिटी भावना आसुछि आउ आम हृदयर प्रतिटी स्पंदन ए सबु पई शक्ति केउठु आसे। आज चलंतु आम भितर थिबा सेही सूक्ष्म शक्ति केन्द्र भितरकू एक यात्रा करिबा जोंटा आमकू चलाउछि। प्रश्नटा शुणियाकू बहुत साधारण लागुछि ना, हेले एहार उत्तर जीवनर सबुठु बड़ रहस्य खोली दिए। देखंतु केवल खाइदेले तो शक्ति मिल जाय नहीं, आम शरीर भितरे एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया चली थाए। जेमती कि गोटे सैंडविच आमर प्रतिटी काम पई केमेती शक्ति रे बदली जाए। अच्छा, तेबे चलंतु एही रहस्य उपरु पर्दा उठाइबा। जेउ प्रक्रिया आम खाद्य भितरे लुचि रहितिबा शक्ति को बाहर को आने ताकू ही कुहा जाए कोशीय शोषण। एमिति भाबंतु आम कोषगुड़िक कौन करती ना, आम खाद्यरू मिलुथिबा शर्करा माने ग्लुकोज को पूरा योजनाबद्ध भावे खंड खंड करी भांगी दियंती। आउ जेतेबेले एही ग्लुकोज भांगे सेतेबेले शक्ति बाहरे, आउ आम शरीर बंचिबा पई सेही शक्ति को व्यवहार करे। आहुरी सरल करी कहिले कल्पना करंतु आम शरीर लक्ष लक्ष कोटी छोट छोट इंजिन रे तैयारी। सेगुड़ाक हेउछंती आम कोष, आउ श्वसन हेउछि सेही प्रक्रिया जहा आम खाद्य रूपक इंधन को जलाई प्रतिटी इंजिन को चालू रखे। विज्ञान भाषारे एहाकू कैटाबोलिक प्रक्रिया कहा जाए। एटा बड़ बड़ अणुगुड़ी को भांगिबार गोटे फैंसी ना आउ किछि नुहे। तेबे प्रतिथर गोटे रासायनिक बंधन भांगिले सेथुरु जीवनदायिनी शक्ति बाहरे। आमे जहा भी करू तार मूलधुआ होउछि एइटा। हेले जानिछंती एही शक्ति कारखाना सबुबेले गोटिए प्रकारे चलेनी। एहार दुईटा अलगा अलगा पद्धति अछि, आउ एही दुईटा भितरे जो स्विच अछि ताकू कंट्रोल करे केवल गोटिए जिंस, आउ सेटा हेला अम्लजान। तेबे एठारे दुईटी रास्ता अछि। प्रथमटी हेउछि वायु उपजीवी श्वसन। जेतेबेले अम्लजान थाए एहा गोटे प्रचंड निया भଳି काम करे आउ प्रचुर शक्ति बाहर करे, किंतु जेतेबेले अम्लजान न थाए सेतेबेले हुए वायु अपजीवी श्वसन। एइटा गोटे छोट मोहम्बती भଳି जेउथुरु मात्र टिकिए शक्ति मिले, आउ एही फरकटा बहुत बड़। तेबे प्रश्न हेउछि कोष भितरे एही जादू प्रकृତରେ केउठी हुए? चलंतु आहुरी पाखकू जिबा आउ जीवनर सेही इंजिन रूम भितरकू पसिबा। आमर एही यात्रा आरंभ होउछि कोष जीवकरू। एहाकू गोटे कारखानार चट्टाण बोली भाबी पारिबे। गोटे व्यस्तबहुल जेली भଳି जागा जोंठी कोषर सबु जिंस एकाठी थाए। आउ आम शक्ति तैयारीर प्रथम पाहाच एइठू ही आरंभ हुए। किंतु प्रकृत खेल एठारे हुए। एइटा हेउछि माइटोकॉन्ड्रिया, जहाकू कोषर पावर हाउस बा शक्ति केन्द्र कुहा जाए। आउ सतरे एहार कारण भी अछि। शक्तिर प्रकृत विस्फोरण एइठी ही हुए। तेबे गोटे शर्करा अणु को शक्ति रे बदलाइबार एही प्रक्रिया गोटे थरके हुए नाही। एहा गोटे 3 अंक विशिष्ट नाटक भଳି। प्रतिटी अंक परवर्ती अंक पई मंच प्रस्तुत करे आउ शेषरे एक चमत्कार परिसमाप्ति आडू नहीं जाए। तेबे आम नाटकर प्रथम अंक हेउछि ग्लाइकोलिसिस, तापरे आसे द्वितीय अंक साइट्रिक अम्ल चक्र, आउ शेषरे क्लाइमैक्स तृतीय अंक इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था। ठीक अछि, चलंतु प्रथम अंकरू आरंभ करिबा। ठीक अछि, तेबे प्रथम अंक ग्लाइकोलिसिस। एठारे गोटे 6 कार्बन विशिष्ट ग्लुकोज अणु को सीधा 2 भाग कर दिया जाए। एथिरु पायरुविक अम्लर 2टी छोट अणु तैयारी हुए। एही पाहाचरू बेसी शक्ति मिलेनी, हेले सबुठु जरूरी कथा हेला एहा आगामी पर्याय पई इंधन को प्रस्तुत कर दिए। आउ एबे कहानी रे आसुछि एक नुआ मोड़। एही जो पायरुविक अम्ल तैयारी हेला से एबे गोटे दोछकी रास्ता रे छिड़ा होईछि। आ तार भाग्य संपूर्ण भावे निर्भर करे गोटे कथा उपरे, कोषरे अम्लजान अछि ना नाही। तेबे एही पायरुविक अम्ल पाखरे एबे 3टा रास्ता। जदि अम्लजान नाही तेबे ईस्ट एहाकू इथानल रे बदले दिए। आमर निज मांसपेशी जेतेबेले अम्लजान अभाव रे थाए एहाकू लैक्टिक अम्ल रे परिणत करे। किंतु जदि अम्लजान थाए ताहेले एहाकू सीधा माइटोकॉन्ड्रिया भितरकू एक वीआईपी पास मिल जाए आउ आरंभ हुए असल खेल। कठिन व्यायाम कला बेले मांसपेशी रे जो पोड़ा जाला अनुभव हुए सेटा मने अछि? सेटा आउ किछि नुहे, एही लैक्टिक अम्ल पाई ही हुए। कारण सेतेबेले आम मांसपेशी को एते शक्ति दरकार जे से अम्लजान को अपेक्षा करि पारेनी। तेणु से वायु अपजीवी श्वसन आरंभ करि दिए आउ लैक्टिक अम्ल तैयारी करे। मांसपेशी टाणी धरिबार कारण होछि एइटा। ठीक अछि, तबे जेतेबेले अम्लजान थाए पायरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया भितरकू जाए आउ आरंभ हुए आम नाटकर द्वितीय अंक साइट्रिक अम्ल चक्र। एहाकू गोटे आणविक नागरदोली बोली भाबंतु। प्रतिथर एहा घुरिला बेले इंधन को आउरी भंगा जाए। अंगारकाम्ल बाहरे जहाको आमे निश्वास रे छाड़ू
ଆଉ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଶକ୍ତିବାହକ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ଚାର୍ଜ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଆସିଲା କ୍ଲାଇମ୍ୟାକ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା। ଏଇଟା ଠିକ୍ ଗୋଟେ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଡ୍ୟାମ୍ ଭଳି କାମ କରେ। ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ଚାର୍ଜ ହୋଇଥିବା ଶକ୍ତିବାହକମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଇ ତଳକୁ ଖସନ୍ତି। ଶେଷରେ ଅମ୍ଳଜାନ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରବାହରୁ ହିଁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଏଟିପି ମାନେ ଆମ ଶରୀର ଶକ୍ତି ତିଆରି ହୁଏ। ତେବେ ଆମେ ଦୁଇଟା ଯାକ ରାସ୍ତା ଦେଖିସାରିଲେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫଳାଫଳକୁ ତୁଳନା କରିବା। ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ରାସ୍ତାରୁ କେତେ ଶକ୍ତି ମିଳେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ଳଜାନ ଥାଏ ମାନେ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶ୍ଵସନରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଳିଯାଏ ଆଉ ବହୁତ ବେଶୀ ଶକ୍ତି ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ଅମ୍ଳଜାନ ବିନା ମାନେ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶ୍ଵସନରେ ଇନ୍ଧନ ଅଧା ଜଳେ ଆଉ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ବହୁତ କମ୍ ହୁଏ। ତେବେ ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ ଶେଷ ହିସାବ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଅଣୁରୁ କୋଷ ତିଆରି କରେ ପୁରା 38 ୟୁନିଟ୍ ଶକ୍ତି ବା ଏଟିପି। ଏହା ଏକ ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ଫାଇଦା। ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନ ବିନା ସେହି ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଅଣୁରୁ ମିଳେ ମାତ୍ର 2 ୟୁନିଟ୍। ଫରକଟା ଆକାଶ ପାତାଳ। କେବଳ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଦକ୍ଷତା ପାଖାପାଖି 19 ଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏହା ହିଁ ଜଟିଳ ଜୀବନର ରହସ୍ୟ। ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏକକୋଷୀ ଜୀବମାନେ ବିକଶିତ ହୋଇ ଆଜିର ବଡ଼ ବଡ଼ ଜୀବ ଏପରିକି ଆମ ମଣିଷଙ୍କୁ ଗଢ଼ିପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଖିଲେ ତ, କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ କେବଳ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ସେହି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାଚୀନ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଯାହା କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ଧରି ଏ ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନକୁ ଚଳାଇ ଆସିଛି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଉ ଦକ୍ଷ ଶକ୍ତି ଖୋଜୁଛି, ବୋଧହୁଏ ଆମକୁ ଆମ ନିଜ କୋଷ ଭିତରେ ଚାଲୁଥିବା ଏହି ଚମତ୍କାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନର ଏହି ମୌଳିକ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିପାରିବା?